नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रथम प्रश्न के लिए सागर से आ रही हैं श्रीमती वंदनी जैन। मैं श्रीमती वंदनी जैन पंडित दयाचंद जी सिद्धांत शास्त्री परिवार की ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं गलत को गलत कहने की क्षमता यदि हमें नहीं तो हमारी सारी इंसानियत व्यर्थ है, परंतु कई बार कई व्यक्ति इस बात का अनुसरण नहीं कर पाते हैं और गलत का ही पक्ष करते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है और ऐसा करने से उन्हें कौन से पाप का अनुबंध हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, गलत को गलत कहने की क्षमता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, पर ये सार्वभौमिक नियम नहीं है। कुछ जगह है जहाँ हमें गलत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर कुछ स्थितियाँ ऐसी है जहाँ हमें गलत को स्वीकार लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो अच्छे और गलत की जो व्याख्या है वो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप करनी चाहिए। कई बार चीज़ें हमारे लिए गलत दिखती है पर वो गलत होती नहीं, और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसके कारण ऐसा गलत होता है, लेकिन सामने वाले का वैसा कोई आशय नहीं होता। हमें इन बातों को बहुत ध्यान में रख करके चलना चाहिए। खासकर अगर घर परिवार में ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करना, प्रतिवाद करना, परिवार में अशांति के बीज बोना है। कई बार लोग अपने परिवारजनों के द्वारा अपनी उपेक्षा को अपने प्रति अन्याय मान लेते हैं और लोग उसका प्रतिवाद करते हैं। मेरे राय में ये बात ठीक नहीं है। इसे हमें बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए और ऐसी बातों को बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से समझते हुए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर घर के बड़े जन हमारी कुछ उपेक्षा भी करते या हमारे साथ कथनानुसार यदि गलत व्यवहार भी कर लेते हैं तो उसे सकारात्मक रूप से ये देखकर स्वीकारना चाहिए कि हमारे घर के ही तो बड़े हैं। यदि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा बहुत दुर्व्यवहार कर भी दिया तो कोई बुराई नहीं है। अपने बचपन को याद करो, हमने अपने माँ बाप के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, कितनी बार उन्हें लात मारा, कितनी बार उनकी गोद गंदी की, उनने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया। अगर उसको याद करके चलते हैं तो आज बड़े जनों का दुर्व्यवहार हमें दुर्व्यवहार की तरह नहीं दिखेगा। हालांकि बड़ों को भी चाहिए कि कभी किसी की उपेक्षा, तिरस्कार या किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, पर अगर ऐसा कुछ गलत होता ही है तो उसके विरुद्ध हम झंडा उठा लें, ये ठीक बात नहीं है। गलत का समर्थन मत कीजिए, पर यदि प्रतिवाद भी करना हो तो सही तरीके से कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति की, बड़े व्यक्ति की गलती को सीधे सीधे बोलोगे तो वो उनके अहम को चोट करेगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस जगह अगर आपने अपनी बात को थोड़ा प्रतीकात्मक तरीके से कहा तो थोड़ा फर्क भी पड़ सकता है। तो इन सब बातों को अत्यंत गंभीरता से, सूझबूझ के साथ संपन्न करना चाहिए, जिससे हमारा काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। इसलिए इन्हें आगे पीछे के संदर्भ के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे शिष्य को गुरु ने कुछ गलत बोल दिया तो गुरु उस गलत को भी सही मानेगा, शिष्य गुरु के उस गलत व्यवहार को भी सही मानेगा, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति इतना समर्पण है। वो जान रहा है कि गुरु का ये व्यवहार गलत दिख रहा है, पर इस गलत दिखने वाले व्यवहार में भी मेरे गुरु का मेरे प्रति कुछ अच्छा भाव है। ये समर्पण उसे सकारात्मक बना देता है, और जिसके अंतरंग में ऐसी सकारात्मकता विकसित हो जाती है वो गलत को भी सहने में समर्थ हो जाता है। तो हमें अपने अंदर इसी तरह का विकास करना चाहिए। हाँ, जहाँ एकदम ही अन्याय
और व्यक्तिगत न होकर के सार्वजनिक रूप से लोगों को क्षति पहुंचती हो तो उसका प्रतिवाद अवश्य करना चाहिए। जानबूझ करके औरों को परेशान करने के ख्याल से करेगा तो ऐसे व्यक्ति अपनी तीव्र कषाय के कारण दुर्गति के पात्र होते हैं। शास्त्र की भाषा में अशुभ नाम कर्म के साथ अन्य पाप कर्मों का बंध करेगा। हाँ, श्री अंतिम जैन, अंजड़ बड़वानी। नमस्ते महाराज जी, मैं अंतिम कुमार जैन, अंजड़ जिला बड़वानी से। महाराज जी, क्या कर्मों के साथ साथ में भावनाओं का भी महत्व होता है? क्योंकि महाभारत में हम देख रहे हैं दुर्योधन केवल अपने लिए कर्म करता है, लेकिन युधिष्ठिर के जो कर्म है वो अपनों के भले के लिए है और श्री कृष्ण सबके भले के लिए कर्म करते हैं। तो क्या कर्म के साथ भावना का भी उतना ही महत्व है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। क्या कर्मों का संबंध भावनाओं से भी होता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुर्योधन केवल अपने लिए बात करता है, युधिष्ठिर ने अपनों के लिए सोचा और श्री कृष्ण ने सबके लिए बात किया। यह मनुष्य के अलग अलग चेतन स्तर का द्योतक है। जो अभिमानी होते हैं, संकीर्ण मनोवृत्ति के होते हैं, वे केवल अपने अहम पुष्टि और अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं, जैसे दुर्योधन। और जो धर्मी होते हैं वे अपनी बाद में सोचते हैं, अपनों की पहले सोचते हैं। वो अपने हित की पूर्ति के लिए किसी के हित में बाधक नहीं बनते हैं। और जो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने वाले होते हैं वो अपने को भूल जाते हैं, सबकी बात करते हैं। तो जिस मनुष्य की जैसी सोच होती है, जैसी चिंतन धारा होती है, उसकी प्रवृत्ति उसी अनुरूप हो जाती है। इसलिए कहना कि कर्म के साथ भावनाओं का संबंध है क्या, मैं इसे पलट कर कहूँगा, मनुष्य अपनी भावना के अनुरूप ही कर्म करता है। हम लोग एक कहावत कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसी सोच होती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति बनती है, एक सिद्धांत है। और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। तो दुर्योधन की भावना स्वार्थपरता की थी, दुर्योधन की भावना अहंकार से भरी थी, तो उसकी संपूर्ण प्रवृत्तियां वैसी हो गई, उसका कर्म ही वैसा बना। युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे, सदाशय थे, उनकी भावना सरल थी, तो उनके जीवन में जो कुछ भी घटा वो धर्ममय रहा। और श्री कृष्ण तो योगी थे, वे सब चीज़ के साक्षी भाव से जीते थे, तो उनकी परिणति अलग हुई। तो हमारी भावना से हमारी सोच, सोच से हमारी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है। जयपुर राजस्थान से आ रहे हैं श्री मनोहर जैन। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनोहर जैन, जयपुर से। गुरुदेव, मैंने ये पढ़ा भी है और सुना भी है कि कषायों से कर्मों का बंध होता है, लेकिन अभी मैंने विद्यावाणी में, जिसमें आचार्य श्री के प्रवचनों का संकलन है, उसमें पढ़ा कि कषायों से ही कर्मों का बंध होता है और कषायों से ही कर्मों का निर्मूलन। गुरुदेव, इसके लिए उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि जैसे जल से कीचड़ भी होता है और जल से कीचड़ साफ होता है। लेकिन गुरुदेव, ये बात में समझ में नहीं आई, कृपया इसे समझाने का कष्ट करें। नमस्ते गुरुदेव। आपने गुरुदेव के किसी वाक्य को उद्धृत किया है कि कषायों से ही कर्म का बंध होता है, कषायों से ही कर्मों की निर्जरा। जैसे जल से ही कीचड़ मचता है और जल से ही कीचड़ धुलता है। आपने पता नहीं किस संदर्भ को यहाँ दिया है, मैं आगे पीछे के संदर्भ को देखे बिना नहीं कह सकता, लेकिन इसे थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं तो मन से ही कर्म बंधता है और मन से ही कर्म कटता है। कषाय प्रेरित मन कर्म को बांधता है और निष्कषाय मन कर्म को काटता है। तो ये गुरुदेव ने अगर कहीं कुछ कहा है, उसके पीछे कुछ भाव ऐसा ही होगा। हो सकता है उसे संपादित करने में संपादक से कहीं चूक हुई हो, मुद्रण में कहीं चूक हुई हो,
या आपको उस संदर्भ को समझने में कहीं चूक हो गई हो। आप पुस्तक का नाम और उस संदर्भ को सामने रखें, तभी इस विषय में कोई सही उत्तर दिया जा सकेगा। अगले प्रश्न के लिए करगुआ झांसी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा। मेरे आस्था के केंद्र मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं राहुल जैन शास्त्री मणदेवरा करगुआ जी झांसी से। गुरुजी, वर्तमान में दूरदर्शन चैनल रामायण दिखा रहा है। उस रामायण में इंद्रजीत और कुंभकर्ण का वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके युद्ध के दौरान उनका वध हुआ। तो हमारे जैन बच्चों की धारणा भी वैसे ही बन रही है, परंतु जैन शास्त्रों के अनुसार तो इंद्रजीत और कुंभकर्ण निर्माण को प्राप्त हुए। तुम्हारा श्री जैन पद्म पुराण के अनुसार रामायण को संक्षेप में सुनाने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, रामायण का विषय ऐसा है कि आपने धारावाहिक सुनना अभी शुरू किया है, डेली 2 घंटा सुन रहे हैं। मैंने सुना है शायद 52 एपिसोड उसकी, रामायण के 52 एपिसोड है ना, 78, ऐसा 78 पता नहीं कितने हैं, तो 78 एपिसोड है महाराज जी बता रहे हैं। उसको अब मैं संक्षेप में बताऊं तो ये बताना संभव नहीं है, लेकिन सार में कुछ बातें जरूर बताता हूँ। श्री राम एक संप्रदायातीत महान पुरुष हुए हैं। सभी परंपराओं में उन्हें सम्मान मिला है। जैन परंपरा में श्री राम को 8वें बलभद्र के रूप में सम्मानित पूर्वक स्वीकार किया गया है और वे तद्भव मोक्षगामी महापुरुष हुए। लक्ष्मण 8वें नारायण थे। राम का नाम पद्म था, एक दूसरा नाम राम भी था, और पद्म पुराण उनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन करता है। जैन रामायण में और जो वर्तमान में आप लोग रामायण देख रहे हैं उसमें कुछ मौलिक अंतर है जिसे आप सबको ध्यान देना चाहिए। जैन रामायण में जो कुछ भी वर्णन है वह सब मानवीय है और सबका जन्म आदि का जो संबंध है, चाहे रामायण का हो या महाभारत का, वह सब मानवीय प्रक्रिया से है। हनुमान को अंजना के पुत्र के रूप में मान्यता दी गई है। उसे पवन का औरस पुत्र नहीं माना, सूर्य का औरस पुत्र नहीं माना। उनके पिताजी पवनंजय थे जो एक विद्याधर थे, और हनुमान को जैन परंपरा में कामदेव के रूप में स्थान दिया गया। वे श्री राम के प्रेमी थे, स्नेही थे, भक्त थे। इसी तरह रावण आदि को नर रूप में ही स्वीकारा गया है। वे राक्षस नहीं, राक्षस वंशी थे। बाली, सुग्रीव, हनुमान आदि वानर नहीं, वानर वंशी थे। वानर यानी श्रेष्ठ नर, बा यानी श्रेष्ठ प्रधान नर। वानर वंशी ये मनुष्य हम भूमि गोचरी इस धरती पर विचरण करने वाले मनुष्यों से ज़्यादा साधन संपन्न थे और इनके पास जन्मजात विद्याएं होती थी और इनके पास हमसे बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी। इनके पास यान वाहन आदि भी होते थे। एक बात और रहस्य की बताऊं आपको, जैन रामायण के अनुसार सेतुबंध नहीं किया गया। ये अलग अलग रामायणों की बात कर रहा हूँ मैं, सेतुबंध के ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैन रामायण के अनुसार ये सब सुग्रीव के यान से गए और सारी सेनाएं यान से लंका पर जाकर के चढ़ाई गई आकाश मार्ग में। तो ये अंतर है। कुंभकर्ण के विषय में जैसा आप लोगों ने देखा कि 6 महीना सोता था, ब्रह्मा जी का उसके साथ जो कथाओं में संबंध है, जैन परंपरा में इस तरह की कोई बातें नहीं है। आप पद्म पुराण पढ़िएगा तो पूरी तरह मानवीय स्वरूप वहाँ दिखेगा।
कुंभकर्ण एक नीति निपुण व्यक्ति था। चूँकि रावण का भाई था तो रावण के पक्ष में वो खड़ा रहा। बाद में उसे वैराग्य हुआ तो उन्होंने दीक्षा लेकर के कठोर तपस्या की। इंद्रजीत भी युद्ध में मारा नहीं गया। अपने पिता की अहंकारपूर्ण वृत्ति से विरक्त होकर उसने भी मुनि दीक्षा धारण की। दोनों महान प्रतापी थे, प्रतापी तो आप भी देख रहे हैं। और दोनों ने बड़वानी में चूलगिरी से निर्वाण को प्राप्त किया। हम लोग बोलते हैं बड़वानी वरनयर सुचंद इंद्रजीत और कुंभकर्ण, ये दो बड़वानी वरनैरे, बड़वानी वरनैरे दक्षिण पश्चिम भावी भायम में चूलगिरी शहरे इंद्रजीत कुंभयन दक्षिण भायम में चूलगिरी शहरे इंद्रजीत कुंभयन्नो निर्वाण गया नमो तेसी। तो इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने निर्वाण को प्राप्त किया। ये चूलगिरी उनकी निर्वाण भूमि है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। हमारे यहाँ हनुमान भी मोक्षगामी हैं, श्री राम भी मोक्षगामी हैं। तो ये सब पूरी कहानियाँ हैं। अब पूरे एक एक प्रकरण को अगर मैं बाल कांड से लेकर युद्ध कांड और अयोध्या कांड तक के सारे प्रकरणों को बोलूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ एक बार पद्म पुराण जरूर पढ़ो, तटस्थ भाव से पढ़ो। लगभग 64 रामायण हैं अभी वर्तमान में, उनमें से करीब 22 को तो मैंने पढ़ा है। 64 प्रकार की रामायणें हैं और आप पढ़िए, बड़ी अद्भुत है। एक अद्भुत रामायण है, उसकी तो कथा ही अद्भुत है। उसमें एक जगह लिखा कि भरत जब श्री राम के चरण पादुका को अपने सिंहासन पर रखे तो उसमें लिखा कि जब कभी भी कुछ अकार्य होता तो जो दोनों चरण पादुका आपस में उलझ जाते। ये अद्भुत रामायण में तो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको उस संदर्भ में देखना चाहिए। तो जैसा आपने पूछा, चूँकि जो देखने में आता है धारणा वैसी बनती है। रामायण को एक रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की तरह ही न देखें, उसे अपने जीवन के लिए एक बहुत प्रेरणाप्रद पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है, काव्य के रूप में भी देखा जा सकता है कि उनके जीवन आदर्श को देखो कि उनने किस तरीके से देखा। और मुझे तो पूरे रामायण में एक रूपकात्मक प्रतीक भी दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है, हम उसे भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की सीखी जा सकती है। ये सब चीज़ें हैं वो हर धर्म की जैसी मान्यताएं होती, उस अनुरूप सारी प्रक्रियाएं होती है, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए जयपुर राजस्थान से आ रही हैं सुश्री साक्षी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं साक्षी सोनी जयपुर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान भी क्या चीज है अपनी दौलत को कमाने के लिए सेहत खो देता है और उसी सेहत को पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो ऐसे में गुरुदेव, एक व्यक्ति के लिए उसकी वास्तविक दौलत क्या है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। एक व्यक्ति के लिए उसकी वास्तविक दौलत क्या है? मैं कहूँगा जीवन से बड़ा धन और कुछ नहीं। सारे जीवन भर जोड़ा गया धन, सारी जीवन की दौलत अंत में मुंह ताकते खड़ी रह जाती है। वही दौलत काम की है जो हमारे साथ जाए, जो हमारी अपनी है, वो हमारा जीवन है। इसलिए जड़ धन के पीछे पागल मत हो, जीवन धन को समझने की कोशिश करें। जड़ धन के पीछे अपने जीवन धन को बर्बाद करना कतई उचित नहीं है। काश मनुष्य इस बात को समझता तो उसकी ये सारी दुविधाएं दूर हो जाती। अभी जब ये त्रासदी सब तरफ पांव पसार रही है, जो लोग इसके शिकार हुए, उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। परिवार का परिवार उसके साथ जकड़ा हुआ है, सारी संपत्ति सामने है, पर वह संपत्ति कोई काम की नहीं है, मुंह ताकते खड़ी है। यही उसकी बेबसी और लाचारी का प्रतीक है।
इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। वो हमारे जीवन को सफ़र को तय करने का एक रास्ता भले हो जाए पर मंजिल नहीं। इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन में कभी भटकाव ना हो। अगले प्रश्न के लिए आ रही हैं रतलाम मध्य प्रदेश से सुश्री प्राची जैन। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लड़का लड़की जब 7 फेरे लेते हैं या हम यूं कहें कि 7 परिक्रमा लगाते हैं, तब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं। हम मंदिर में ईश्वर की वर्षों से परिक्रमा लगाते हैं, फिर भी परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। तो महाराज जी, असल में परिक्रमा का अर्थ क्या है? और जब हम मंदिर में परमात्मा की परिक्रमा लगाते हैं तब मंदिर में बैठे परमात्मा हमसे क्या कहते हैं? नमोस्तु। शादी के 7 फेरे लगाते हैं तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हालांकि अब वो संदिग्ध है, लगाया तो इसीलिए जाता है कि लोग समर्पित होकर के रहे, लेकिन अब वे लोग समर्पित रहते हैं जो अंतर मन से लगाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो ऊपरी मन से लगाते हैं, इधर फेरे पड़ते हैं, बाद में अपने एक दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, मामला उलट जाता है, चीज़ें बिगड़ जाती है। वस्तुतः परिक्रमा है क्या? परिक्रमा परम समर्पण और स्नेह भक्ति की अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है। हमारे यहाँ 3 या 7 परिक्रमा की परंपरा है। 3 मन वचन काय से समर्पित होने का द्योतक है और 7 एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम के साथ अर्पित हो जाने का प्रतीक है। हम लोग इसी भाव से भगवान की परिक्रमा करते हैं, गुरुओं की परिक्रमा करते हैं। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में पंचकल्याणक के बाद 7 फेरे लगाने की परंपरा है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान, हमने अब आपकी प्रतिष्ठा कर दी, अब हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, अब हम पूरे जीवन आपकी शरण में रहकर अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए 7 फेरे लगाने के बाद भगवान को मंदिर में विराजमान करते हैं। तो ये उसके पीछे का मूल मनोभाव है। अब जो लोग ऊपरी मन से फेरे लगाएंगे वो अपने दुनिया के फेर में लगे रहेंगे। जो अंतर मन से भगवान को फेरा लगाते हैं उनके जगत का फेरा मिट जाता है। तो हमारे हृदय में ये होना चाहिए कि हम तिलों की नाथ को की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तिलों की नाथ की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। और अपने मन में एक अहोभाव होना चाहिए। यदि भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा तो आपको वो अनुभव भी होगा। लेकिन लोग हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें एक रूटीन की भांति करते हैं कि मंदिर गए हैं तो हमको फेरी देना है, और 3 फेरी देते देते भी आंखें इधर उधर घूमते रहती हैं। कई लोगों का तो मन पता नहीं फेरे देते समय भी कहाँ कहाँ फिर जाता है। तो उनके फेरे का मतलब क्या है? फेरे का असल मतलब और लाभ तभी है जब हम निष्ठापूर्वक दें, समर्पण पूर्वक दें। आपने पूछा है कि फेरी करते समय हमें भगवान से क्या चाहना चाहिए, क्या भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान तो बहुत अच्छा है कि हमसे बहुत ऊपर उठ गए, उनको मालूम है। अगर भगवान हम पर सोचने लगते तो हम पता नहीं भगवान को किस चक्कर में डाल देते हैं। लेकिन हमें ये एक मनोभाव अपने मन में जगाना चाहिए कि प्रभु हमें ऐसी श्रद्धा जगे, ऐसी भक्ति जगे कि बस हम आपके ही इर्द गिर्द रहें, अब संसार में न जाना पड़े। आपकी परिक्रमा रहना मतलब आपकी सीमा में मैं रहूं, आपसे दूर न रहूं। जहाँ भी रहूं वहाँ आप रहो, उस परिधि में मैं रहूं। यदि इतना मनोभाव जग जाए तो हर पल भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा। और जिस व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति का एहसास हो जाता है उसकी चर्या क्रिया आमूल चूल बदल जाती है। गुरु की भी परिक्रमा उसी हिसाब से देते हैं। 3 परिक्रमा, मन वचन काय से उनकी भक्ति और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा की अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं श्री नवीन जैन। गुरुदेव, गुरुदेव, अब इस दुनिया में
कोरोना वायरस का बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है और ऐसे में बहुत से परिवार हैं जिनका घर चूल्हा रोज की कमाई से चलता है और तभी वो जाकर अपना पेट भरते हैं। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनका काम बंद है। कैसे अपने मन को संभालें, उनका मन डगमगाए नहीं और नकारात्मक सोच ना बने। गुरुदेव, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा मार्गदर्शन में सही रास्ता दिखाएं। नमस्ते गुरुदेव, इस शंका का समाधान करें। देखिए, कोरोना को लेकर के पूरा देश उद्वेलित है और इस त्रासदी से नीचे से लेकर ऊपर तक सबके हित प्रभावित हुए हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, सबकी हालत खराब है। आज हम छोटे छोटे की बात क्या करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों की हालत खराब है, क्योंकि जो बड़े उद्योगों को चलाने वाले वो तो हाथी पाले हुए हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि हम लोगों का तो मीटर घूम रहा है, और किसी ने कहा कि महाराज जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इनको रियायत न दी जाए और जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे उसके अनुरूप सबके साथ वेतन आदि दें तो सब उद्योगपति और व्यापारी दिवालिया हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट का दौर है, आर्थिक क्षति इसमें हुई है। और इस समय चूंकि जो बड़े हैं, समर्थ लोग हैं, वो तो अपने आप को संभाल लेंगे। जिनकी जड़ें मजबूत है वो पेड़ पतझड़ के बाद भी हरे हो जाते हैं, लेकिन जो अभी जमे हुए नहीं हैं वो इस आघात को सहने में समर्थ नहीं है। हमें सबकी तरफ दृष्टि रखना चाहिए। अभी ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लोगों को जो रोज कमाने खाने वाले हैं सहयोग देने के लिए पूरे देश ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, दे रहे हैं। कई स्थानों से तो ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि इतना हो गया कि उतनी ज़रूरत भी नहीं है। जैन समाज ने भी सार्वजनिक रूप से और सामाजिक स्तर पर लोगों के सहयोग का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी भी दे रहे हैं, निरंतर चल रही है। जैसा मुझे अभी बताया गया, गुनायतन परिवार के द्वारा चलाए गए अभियान के तो बहुत अच्छी संख्या में गति मिल रही है। लोग पूरे देश में ये कार्य कर रहे हैं। ये एक तात्कालिक सुविधा है, ये सब दे रहे हैं, देना चाहिए। और आगे भी कोई व्यक्ति को तकलीफ न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तालाबंदी के खुलने के बाद क्या होगा। जिनकी नौकरी छिन जाएगी उनका क्या होगा, जिनका धंधा मिट जाएगा उनका क्या होगा, जो कर्ज में लग जाएंगे उनका क्या होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे समय में हमें साधर्मी प्रेम का भाव प्रकट करना चाहिए और पूरी समाज को एकजुट होकर कुछ ठोस योजना बनानी चाहिए कि हमारी समाज का एक भी व्यक्ति अर्थाभाव का शिकार ना हो, इस चुनौती से लड़ सके, अपने आप को वापस मजबूत करके खड़ा कर सके। ये जवाबदारी हमारी है। हमें एक सर्वे करना चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं और उनको कितनी बड़ी क्षति हुई है। उस क्षति की पूर्ति के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार आदि मिले। छोटे छोटे रोजगारों से, घर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से हम लोगों को रोजगार सुलभ करा सकते हैं। जिन्हें अपने घरों में काम की ज़रूरत है, आदमियों की ज़रूरत है, उन्हें आप अपने यहाँ रख करके उनको रोजगार दे सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए लोगों को रोजगार देने की, और एक नीति बनाकर, जिस पर अभी हमने कुछ सोचा नहीं, कुछ लोगों को मैंने कहा है कि इस पूरी की पूरी संकट से मुक्ति का जो रास्ता है उस पर विचार होना चाहिए और एक ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। सब ठीक तरीके से आकलन करके यदि सही कार्य योजना बनेगी तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हम थोड़ा प्रतीक्षा करें। अभी
सवाल इसका नहीं है कि बाद में क्या होगा, अभी तो सबसे अहम सवाल ये है कि अभी क्या हो। बस हमें ये दिखना चाहिए कि ऐसा कोई घर न रहे जो आज जिसके घर में चूल्हा न जल पाए, जिसके पेट में दाना न जा पाए। पहला प्रयास ये करें, फिर जब स्थितियाँ अनुकूल बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है, फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और लोग आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, श्रीमती संध्या प्रेमचंद जैन, वर्णिक कॉलोनी, सागर से पूछ रही हैं गुरुदेव, खेत में बीज डालने के पूर्व उसकी जोताई, कुड़ाई आदि करने पड़ते हैं। जब माटी मृदु हो जाती है तब उसमें बीज डाले जाते हैं, तब वह अंकुरित होती है। गुरुदेव, इस आधार पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि जीवन रूपी खेत को किस प्रकार तैयार करें और उसमें कौन सी बीज डालें कि उसमें उस अटल श्रद्धा की फसल प्राप्त हो जो मोक्ष मार्ग में सहायक होती है। जीवन की खेत को किस तरीके से तैयार करें और उसमें कौन सा बीज डाले जिससे अटल श्रद्धा की फसल प्रकट होकर मोक्ष मार्ग में सहायक बने। देखिए, खेत को तैयार करने के लिए क्या करना होता है, उसकी जुताई कुड़ाई करते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें उगाए खरपतवारों को अलग करते हैं, जो घास फूस है उसे अलग करते हैं। एक बार जोतने के बाद पानी डाला जाता है और पानी देने के बाद उसमें बतर आता है, जो कूड़ा करकट है वो और उभर करके आ जाता है, फिर उसे भी अलग किया जाता है, तब उसमें उत्तम बीज बोया जाता है और वो बीज अंकुरित होता है। अपने मनोभूमि में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के विषांकुर उत्पन्न हो गए, उन्हें साफ करो, इसी का नाम जुताई है। और उसे कैसे साफ करो, अपने ज्ञान और वैराग्य के हल वखर से उन्हें साफ करो, उस खेत को तैयार करो, मन के खेत को ठीक करो, फिर उसमें श्रद्धा का बीज बो, सद्भावना का खाद पानी दो, तो उससे अंकुरित होने वाला जो पौधा होगा वो अटल श्रद्धा का पेड़ तो होगा ही, उसमें मुक्ति का फल भी लगेगा। रास्ता वो है। तो जब तक हम अपने अंदर की कषायों का शमन नहीं कर लेते तब तक कुछ सार्थक नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर अनूप जैन, सभापति कानपुर, पूछ रहे हैं कि ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सा जीव मरणोपरांत किस योनि में जाएगा। यदि उनके कर्मों से निर्धारित होता है तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कौन सा कर्म का उदय हुआ कि पूरे विश्व में एकमात्र कोरोना नाम की जीव एक जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस जीव का ये कर्म कैसे बना और इस जीव के कर्म का क्या परिणाम होगा। पहले तो इस धारणा को बदल दें, कोरोना कोई जीव नहीं है, कोरोना एक वायरस है। वायरस है, वायरस का मतलब होता है विषाणु। वो चर्बी की परत में बनता है, चूँकि वो हमारी श्वास प्रणाली से जुड़ जाने के बाद अंदर अंदर ग्रोथ लेने लगता है और वो अपना उस तरह का घेरा बना लेता है जिससे हमारी पूरी की पूरी श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है। फेफड़े के आगे उसकी परत जम जाती है, व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक विषाणु है, वायरस का अर्थ ही विषाणु है, ये जीव नहीं है। इसलिए जब जीव नहीं है तो सवाल ही बदल जाता है। अब रहा सवाल, इस सवाल का एक दूसरा रूप हो सकता है कि ऐसा कौन सा क्षण आ गया कि सारे संसार के प्राणी इस तरह के दशत में आ गए। ये सामूहिक पाप का उदय है। द्रव्यक्षेद काल भाव का जैसा असर होता है वैसा कर्म अपना फल देता है।
अगर शुरू में जहाँ से ये उत्पन्न हुआ उसे वहीं पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया होता और विश्व के अन्य देशों में फैलने से इसे रोक दिया गया होता तो इतना फैलाव नहीं होता। आज भी जिन देशों ने इसे प्रथम या दूसरे चरण में पूरी तरह रोक दिया आज वो नियंत्रण में है। जहाँ तीसरे चरण में गया है, समाज में फैला है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, वहाँ रूप विकराल हो गया है। तो क्या हुआ? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप वहाँ के लोगों का पापोदय बढ़ गया। आज भी जो लोग अपने घर के अंदर सीमित हैं उनके ऊपर ये पाप हावी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अपने अनुकूल बनाया, कर्म के अनुकूल नहीं बनने दिया। अगर कोई व्यक्ति पानी की जगह जहर पिएगा तो बेमौत मरेगा, उसमें क्या संशय है? तो ये कौन सा कर्म का उदय आया कि उसको मरना पड़ा? उसके दिमाग पर पागलपन छाया कि पानी की जगह जहरीला पानी पिया सो मर गया। जानबूझकर ऐसा किया। तो अभी आप सबसे मैं कहता हूं ये सामूहिक पाप का उदय है। अभी अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, यानी अनुकूल वातावरण नहीं है। ऐसे दौर में संयम से रहना चाहिए और संयम से रहकर अपने आप को घरों तक सीमित रखिए, अपना काम कीजिए, धर्म ध्यान में रहिए, चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी। पूरे दुनिया के सरकारें, हर राष्ट्रों की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, हर लोग कटिबद्ध है। जहाँ ये हो रहा है वो उनकी लापरवाही के कारण ज़्यादा हुआ। अगर लोग अपने आप में संयत रहते तो ऐसा भयानक परिणाम नहीं होता। अभी भी आप अगर थोड़ा संयत रहोगे तो आप इससे बच जाओगे। आप अपने घर की सीमा को लांघोगे तो आपके लिए भी कदम कदम पर खतरा होगा। और आपको क्या, आपके पूरे खानदान को खतरा होगा। खानदान को क्या, पूरी समाज को खतरा होगा। समाज को क्या, पूरी मानवता के लिए खतरा एक व्यक्ति पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे पापोदय के काल में विवेक से काम लेने की जरूरत है। सभी लोग संयत रहे और कुछ अच्छा कार्य करें। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ सभी से। अभी कोई विशेष काम नहीं है। सुना है 20 तारीख के बाद कुछ चीज़ें प्रारंभ होगी, लेकिन वो भी बहुत सीमित। ज़्यादातर आपको घर पे ही रहना है। तो आप सुबह तो शांति मंत्र की जाप करते ही हैं, क्यों नहीं लोग इस शंका समाधान के बाद पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर आज से नमोकार मंत्र की सामूहिक एक माला की जाप करें। लगभग 15 मिनट लगेगा। ये जाप करें जिससे आपके घर में नमोकार मंत्र गूंजे और सामूहिक जाप का चमत्कारिक प्रभाव होता है। ये पूरे वातावरण को ठीक करेगा। आपके घर का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आसपास का वातावरण, पूरे संसार का वातावरण अनुकूल हो सकता है। ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है, अब इधर उधर की बातों को अपने दिमाग में भरने की जगह इस पूरे के पूरे विषाणु का सामना कैसे किया जा सके और इससे अपनी सुरक्षा कैसी हो, हमें केवल इसी पर ध्यान देना चाहिए। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। पूज्य गुरुदेव हेमलता झमकलाल जी जैन मेघाणी नगर अहमदाबाद गुजरात से पूछ रही हैं, गुरुदेव जब भावना योग करते समय जो शब्द आते हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है आदि, ये शब्दों का उच्चारण कितनी बार करना चाहिए? क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई कमांड 9 बार आते हैं, कोई 2 प्रकार आते हैं, कभी कोई 3 बार आते हैं, कोई एक ही बार आते हैं। तो क्या अलग अलग कमांड की अलग अलग ऐसा है? अभी जो मैं आप लोगों को भावना योग कराता हूँ समय के हिसाब से करा देता हूँ, और किसी भी तरीके से इस तरह की भावना योग के कमांड दें। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। उस घड़ी मेरे मन में जैसे भाव आते हैं मैं वैसा अनुभव करते हुए आप लोगों को वैसा निर्देश दे देता हूँ। तो आप लोगों को इसे क्या करना है, ये जो हमारा मूल भावना योग जो QR कोड में है,
प्रमाणिक ऐप में है, आप उससे कीजिए, नियमित उससे आप कीजिए। उसमें लगभग सभी कमांड 4 से 8 बार हैं, आप कर सकते हैं। और आपको अगर कोई विशेष दुर्बलता प्रभावित करती है तो किसी कमांड विशेष को आप अतिरिक्त भी दे सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अतुल दुबे और डॉक्टर राजकुमार जैन सतनाम मध्य प्रदेश से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव शिक्षा व विद्या में क्या अंतर है? जीवन में इनको उपयोग करने की क्या प्रक्रिया है और जीवन में इसकी उपयोगिता और सार्थकता क्या है? शिक्षा और विद्या में क्या उपयोग है, जीवन में इसके उपयोग की क्या प्रक्रिया है और इनके उपयोग की सार्थकता क्या है। देखिए, सीख का नाम शिक्षा है। कुछ हम सीखें वो शिक्षा है, और विद्या कुछ पाने का नाम है, कुछ उपलब्धि के नाम है। हमारे यहाँ शिक्षा ज्ञानार्जन का एक रूप था और साथ ही साथ जीवन के लिए नसीहत या सीख के रूप में भी शिक्षा थी। अक्षर और अंक का ज्ञान एक शिक्षा का रूप था जिसने हमें मूर्ख से विद्वान बनाया, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी बातें भी हमने बिना किताब के भी पढ़ा है, सीखा है, समझा है। जो जीवन की समझ विकसित करे उसका नाम हम शिक्षा के रूप में देख सकते हैं। विद्या का मतलब एक विशेष प्रकार का ज्ञान, जो विद्या 2 अर्थों में है। हमारे यहाँ विद्या को विभिन्न 14 महाविद्याएं हैं। आज के शब्दों में उसे मैं टेक्नोलॉजी के रूप में कह सकता हूँ। जो टेक्नोलॉजी है वो एक प्रकार की विद्या की बात है। किसी के पास कोई विद्या है, यानी किसी चीज़ का एक स्पेशल उसके पास एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है, कौशल है, तो वो उसकी विद्या है। तो विद्या व्यक्ति के जीवन के निर्वाह का साधन बनती है और शिक्षा व्यक्ति के जीवन के निर्माण का आधार। शिक्षा से जीवन का निर्माण होता है और विद्या से जीवन का निर्वाह। बहुत सारे मनुष्य विद्योपजीवी होते हैं, उन्हें विद्याधर कहते हैं। उस विद्याओं के बल पर वे अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज के संदर्भ में भी देखें तो जिन लोगों के पास जिस भी प्रकार की विद्या है, कौशल है, टेक्नोलॉजी है, वो उससे अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। लेकिन जीवन का निर्माण, जिसके लिए जीवन की आधारभूत बातें आवश्यक है, वो शिक्षा से ही मिलती है। तो हम शिक्षा को अलग संदर्भ में देखें और विद्या को अलग संदर्भ में देखें। जीवन के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। निर्वाह के लिए विद्या भी चाहिए और निर्माण के लिए शिक्षा भी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो विद्या को छोड़ना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया था कि प्रामाणिक समूह द्वारा जैन पुराणों पर आधारित संस्कारित एनिमेटेड स्टोरीज बने हैं, जिस पर प्रसारण जिनवाणी चैनल पर चल रहा है। परंतु अत्यंत प्रसन्नता है, अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि पारस चैनल ने भी इन कहानियों का प्रसारण चालू कर दिया है। प्रातः 11:05 पर और मध्याह्न 3:30 पर। आप इसका पूरा उपयोग करें। देखिए, इस विषय में मैं ज़रूर आप सबसे कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़े रखना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को हमेशा जीवंत बनाए रखना चाहते हैं, तो प्रामाणिक समूह के द्वारा जो लगभग शताधिक ये कथाएं हैं, अभी निरंतर चल रहा है, मुझे पता नहीं अभी तक कितनी हुई, लेकिन 100 से अधिक की तो मुझे जानकारी है। उन कथाओं को आप खुद भी सुने, बच्चों को भी सुनने दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समपूर्वक प्रामाणिक समूह के युवक युवतियों ने किया है। एनिमेटेड मूवीज हैं जिन्हें देख करके बच्चे बहुत अच्छे से जैन धर्म की मूलभूत बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जिनवाणी और पारस चैनल ने इसे प्रसारित करने का औदार्य दिखाया है। ये बहुत अच्छा कार्य है। जिनवाणी चैनल में 11 बजे से, पारस चैनल में 11:05 से ना, और शाम को मध्याह्न 3:30, 2 बार है। मध्याह्न 30:30, 11:05 और 3:30 पारस में, और जिनवाणी में
जिनवानी में प्रातः है 11 बजे और फिर 2 बजे और फिर 5 बजे। 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे। और यूट्यूब में तो आपको 24 घंटे उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, आप उसको जरूर लें और अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें। पूज्य गुरुदेव, अविनाश जैन, प्रवक्ता जैन समाजवेदी साहब पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमने कहावत पढ़ी थी कि अलग रहोगे तो हार जाओगे और इकट्ठे रहोगे तो जीत जाओगे, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि वर्तमान समय में वह कहावत ही बदल गई कि इकट्ठे रहोगे तो कोरोना मार जाएगा और अलग अलग रहोगे तो कोरोना जीत जाएगा। तो गुरुदेव, क्या इतिहास की कहावतों को समय झुठला भी देता है? देखिए, अलग रहोगे तो हार जाओगे, इकट्ठे रहोगे तो जीत जाओगे, ये भी अपनी जगह सही है। और आज जो कहा जा रहा है वो भी अपनी जगह सही है। यहाँ आपको अलग रहने के लिए तात्कालिक रूप से कहा जा रहा है केवल इसलिए कि अभी अलग रहो तो कल इकट्ठे रह सको। अगर आज अलग नहीं रहोगे तो कल इकट्ठे भी नहीं रहोगे। तो हमें अभी जैसा मैंने कहा था कि नीतियों को द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार अपनाना चाहिए। अभी की जो परिस्थिति है, ऐसे कहते जो डर गया सो मर गया, तो फिर कोरोना से मत डरो। नहीं, अभी तो हमें ये कहना पड़ेगा जो डर गया वो संभल गया, जो संभल गया वो बच गया। हमें अपने आप को बचाना है। तो ये चीज़ें तो भविष्य में इकट्ठे बने रहें, इसलिए थोड़े दिन के लिए अलग रहना भी आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव, अपूर्व जैन जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, किष्किंधा नगर सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान महावीर पर दिए गए आपके व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक हैं। मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या महावीर भगवान से पहले जैन धर्म में स्यादवाद, अनेकांत आदि सिद्धांत नहीं थे, और यदि थे तो किस रूप में? देखिए, अनेकांत स्यादवाद हमेशा से रहे हैं। महावीर भगवान के पहले भी हमारे तीर्थंकरों ने इसका प्रतिपादन किया। इनका स्वरूप जो आज है वही अतीत में था। अंतर केवल ये रहा कि भगवान महावीर के पूर्व काल में हमारे यहाँ इतने मतांतर नहीं थे, इसलिए इन वादों की ज़्यादा चर्चा नहीं थी। भगवान महावीर के काल के बाद हमारे यहाँ अनेक दर्शन हुए, अनेक वाद उत्पन्न हुए, उनमें आपसी खींचातानी भी हुई। तो भगवान महावीर के काल में अनेकांत स्यादवाद ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान महावीर ने ही अनेकांत और स्यादवाद को प्रवर्तित किया। अनेकांत स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है, हृदय है। जब से जैन दर्शन है तब से अनेकांत है, स्यादवाद है। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर पारुल जैन, भाग्योदय चिकित्सालय सागर, पूछ रही हैं, माँ ने हमें बचपन में सिखाया कि दूसरों में अच्छाई देखो और खुद में बुराई देखो। महाराज जी, अब हम सब में अच्छा देखते हैं और सबको अच्छा समझ लेते हैं, ऐसा स्वभाव में आ गया है। लेकिन ये अच्छापन कई बार हमको इतना झुका देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा देता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम अच्छा भी सोचें और ज़्यादा झुके भी ना, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे। अच्छापन हमें झुंझला देता है, क्या बोला? झुका देता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खत्म कर देता है। देखिए, अच्छा देखने का मतलब क्या है? बुराई में अच्छाई देखिए, लोगों के गुण देखिए। लेकिन आप किसी बगीचे में जाते हैं, कांटों की उपेक्षा करके फूलों की ओर आकर्षित होकर जाते हैं। अगर कांटे देखें और वहाँ नीचे पड़े सड़ी गली पत्तियों को देखें तो आप बगीचा में जाने का जी नहीं करेंगे। पर कहा जाता है कि नहीं, बगीचे में जाओ तो फूल देखो, कांटों और नीचे की गंदगी को मत देखो। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फूल को देखो तो जानबूझ करके कांटों में हाथ उलझा दो। कांटों से सुरक्षित दूरी बनाकर फूलों का सत्कार करो। बुराई में अच्छाई देखने का तात्पर्य ये है, वे लोग निश्चयतः नुकसान उठाते हैं जो फूल के अनुराग में कांटों में हाथ उलझा देते हैं। अच्छाई का प्रेमी होना चाहिए, पर बुराइयों के प्रति सतर्क भी।
ये मान करके चलो कि एक आदमी में 100 अवगुण में एक गुण है, तो हम उस एक गुण के पीछे उसके 99 अवगुण को अनदेखा ना करें। हाँ, हम क्या करें, केवल एक गुण से अपना व्यवहार करके बाकी 99 को अपने दिमाग से निकाल दें। हमने कह दिया हमें सब में अच्छा देखना है, तो कोई कितना ही बुरा उसको हम अच्छा ही माने, तो इसका मतलब ठीक वैसा ही है कि कांटों में अपना हाथ फेरे और हाथ को लहूलुहान करे। शायद आप ऐसा ही कर रही हैं। अब थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। कोई कितना भी बुरा है उससे घृणा मत करो, उसके अंदर की जो अच्छाई है उसका उपयोग करो, उसे उभारने की कोशिश करो। हो सकता है आज उसके अंदर 10 बुराई है, कल 8 होगी, 9, 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी, और एक दिन ऐसा होगा कि वो पूरी तरह बुराई मुक्त हो। और हर प्राणी में किसी न किसी प्रकार की बुराई तो भरी है। मुझे बुराइयों की तरफ नहीं जाना, अच्छाइयों को लेना है। बुरे और बुराइयों से सुरक्षित दूरी बना के। पूज्य गुरुदेव, कवाना डी राजन बेंगलोर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगने लगता है अब हमें सांसारिकता से कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, यह टेम्पोरिंग फीलिंग है या आत्मकल्याण की ओर ले जाने वाली वैराग्य भाव है? इसका भेद कैसे करें? ये सामसानिया वैराग है। जब शमशान में जाते हैं तो लोगों को ये लगता भैया कोई सार नहीं, यह अस्थाई क्षणिक है। हालांकि आजकल तो लोगों को शमशान में भी वैराग नहीं दिखता, लोगों का रवैया ही बदल गया। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि संसार असार है तो उसमें स्थिरता लाइए, बार बार भावना भाइए और अपना लक्ष्य बनाकर वैसा पुरुषार्थ जगाइए ताकि जीवन के सुपरिणाम घटित हो सके। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती हेमलता जैन मंडला से पूछ रही हैं, गुरुदेव जब घर में धार्मिक स्वाध्याय या पाठ चल रहा हो और घर के अन्य सदस्य टीवी में अन्य कार्यक्रम देख रहे हों, तो हमें इस समय अपने विवेक का कैसे उपयोग करना चाहिए जिससे घर में कलह न हो और परिवार में स्नेह भी बना रहे? उन्हें भी धार्मिक कार्यों के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए? कृपया समाधान। आपको अपना धार्मिक कार्य करना चाहिए और उनको अपना काम करने देना चाहिए। आप उनमें दखल मत दो, वो आपको दखल न दें, नहीं तो दोनों अशांत होंगे। आप अपना काम कर लो, वो अपना काम कर ले, उस मूवमेंट में कुछ मत बोले। हो सकता है टीवी की तेज आवाज़ के कारण आपको कुछ व्यवधान हो जाए, पर उसे आप नज़रअंदाज कीजिए। बाद में उससे प्रेम से कहिए, भैया तुम्हें करना है तुम करते, हमें करना हम करते। कितना अच्छा होता कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेते तो सबको आनंद होता। तुम एक के कारण सबको धर्म ध्यान में बाधा हुई। अगर आप बाद में कहेंगे तो स्वीकार होगा और उस क्षण में कहोगे तो तकरार होगी। हमें चाहिए कि ऐसे क्षणों में जब मनुष्य के मन में कोई विशेष चाह या धुन हो, इस तरह की बातें न करें। पूज्य गुरुदेव, पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पूछ रहे हैं, जो लोग कहते थे कि अभी मरने की फुर्सत नहीं है, आज वही लोग घर के अंदर बैठे हैं और शांति से जीने का क्या उपाय है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव, ऐसा बोलने वाले अहंकारी के श्रेणी में आएंगे या अज्ञानी की श्रेणी में? ऐसे लोग अहंकारी की श्रेणी में आएंगे या अज्ञानी की श्रेणी में आएंगे? मैं तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी ही मानूंगा। अब उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हो रहा है और अब सब आनंद से जी रहे हैं। अब फुर्सत ही फुर्सत है अगर आप लेना चाहें तो। वस्तुतः फुर्सत निकालनी पड़ती है, फुर्सत किसी को मिलती नहीं। आज लोगों के साथ विडम्बना ये है कि रत्ती भर काम नहीं है और क्षण भर की फुर्सत नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। हम अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चले, जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।